और क्या हाल है? तो यार आज की कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि एक केस स्टडी है और ये सब कुछ ट्रू है। तो मैं आज आपको जो केस सुनाने वाला हूँ उसको सुन के आपको डर तो ज़रूर लगेगा, पर साथ साथ मेंटल हेल्थ का महत्व भी पता चल जाएगा। तो यार ये केस एक टैलेंटेड रेडियोलॉजिस्ट कार्ल टैंजलर के बारे में है, जो कि फ्लोरिडा के की वेस्ट के एक यूएस मरीन हॉस्पिटल में काम करता है। 22 अप्रैल 1930 को कार्ल अलीना डे होएस नाम की एक लड़की से मिलता है। आपको बता दूं, कार्ल 55 साल का एक बुजुर्ग है और एलिना डे होएस एक 19 साल की खूबसूरत औरत। कई बार मिलने के बाद कार्ल को अलीना से प्यार हो जाता है, पर एक दिक्कत भी थी। एलिना को ट्यूबरक्लोसिस था, जो कि उस समय एक जानलेवा बीमारी थी। अक्सर कार्ल अलीना को गिफ्ट देता रहता और अलग अलग दवाइयों से उसका ट्यूबरक्लोसिस ठीक करने की कोशिश करता। कार्ल अलीना से कितना प्यार करता था ये बयान नहीं किया जा सकता था, पर अक्टूबर 25, 1931 को अलीना की ट्यूबरक्लोसिस से मौत हो जाती है। इस वाक़ये से कार्ल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। एलिना के घर वालों से पूछकर उसने एलिना की कब्र अपने घर के पास ही बनवा ली थी, जिसके अंदर उसने टेलीफोन भी लगवा दिया था। उस कब्र के पास वो घंटों रहता और कहता, अलीना मुझसे बात कर रही है। पर अचानक 2 साल बाद अप्रैल 1933 में उसने एलिना की लाश कब्र से निकाल ली और लकड़ी की गाड़ी से अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने एलिना की हड्डियों को वायर और कोट हैंगर से जोड़ दिया ऑर्डर में। उसकी आंखों की जगह ग्लास बॉल्स फिट कर दिए और सड़ी हुई स्किन को मोम में भिगोए हुए सिल्क क्लॉथ और प्लास्टर से रिप्लेस कर दिया। उसकी बालों की जगह विग और बदबू कम करने के लिए परफ्यूम, डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्विंग एजेंट्स का भी इस्तेमाल किया। कार्ल ने फिर उस पुतले को अच्छे कपड़े और गहनों से सजा दिया और फिर उससे शादी कर ली। आपको बता दूं कि एलिना ने जीते जी शादी से इनकार कर दिया था, क्योंकि कार्ल 55 साल का एक बुजुर्ग था और एलिना 19 साल की एक औरत। शादी के बाद कार्ल अपना पूरा दिन उस पुतले के साथ ही बिताता था और इसी तरह कुछ दिन उसके लिए बहुत अच्छे बीत रहे थे। फिर जैसे ही लोकल पुलिस को इस बारे में खबर हुई, पुलिस ने कार्ल पर बिना बताए हुए लाश उठाने के लिए कई सारे एलिगेशंस लगाए और लाश का दोबारा की वेस्ट के डीन लोपेस फ्यूनरल होम में फ्यूनरल कर दिया। आपको बता दूं, की वेस्ट की आबादी 2500 से 3000 लोगों की है, पर उस फ्यूनरल को अटेंड करने 6800 लोग आए थे। फिर अथॉरिटीज़ ने पुतले को 3 अलग अलग जगह दफना दिया। कार्ल इस वाक़ये से बहुत निराश हुआ। फिर उसने एक और पुतला बना दिया, बिल्कुल पिछली वाली से मिलता जुलता, और फिर उससे भी शादी कर ली और फिर उसके साथ जुलाई 23, 1952 तक, यानी अपने मरते दम तक साथ रहा। साइकाट्रिस्ट की माने तो कार्ल को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी, और आपको बता दूं, ये ऐसी बीमारी है जिसमें वो सब दिखता और वो सब सुनाई देता है जो असलियत में होता ही नहीं। तो यार पता चल ही गया होगा मेंटल हेल्थ का महत्व। तो अगर कोई परेशानी हो तो यार शेयर करो और थोड़ी देर के लिए सल्यूशन ढूंढना छोड़ो, क्योंकि यार शेयर करने से दिल का बोझ हल्का होता है और मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फिजिकल हेल्थ। कार्ल का ये हाल अकेलेपन के चलते हुआ, और एक दिन अकेला रहना 11 सिगरेट पीने के बराबर होता है। तो चलो यार, मूड लाइट करने के लिए टिकटॉक बैन से रिलेटेड एक कहानी सुनाता हूँ, पर उससे पहले एक टिकटॉकर का रिएक्शन देख लेते हैं जो कि मुझे बहुत बेतुका लगा है। यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज़ ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज़ की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना। अरे समझ में कैसे आएगा? तुम क्रिंजर्स और लॉजिक का एक अटूट रिश्ता जो है, आओ देखते हैं वो अटूट रिश्ता क्या है। अरे यार, मैं तो अपने घर की सारी चाइनीज़ चीज़ें चाइना को वापस लौटाने के लिए तैयार हूँ, पर क्या वो उन पे खर्च किए गए पैसे मुझे वापस लौटाएंगे? टिकटॉक बंद करने से 3000 करोड़ का नुकसान हो रहा है चाइना को। खैर, इनको क्या समझ में आएगा, पर मेरे पास इनके लिए अभी सिर्फ एक ही सलाह है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। तो यार आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ,
और आपको बता दूँ ये कहानी टपली भाई की है, जो एक कबूतर हुआ करते थे और मेरे घर के छत पे दाना चुगने आते थे। तो यार कहानी आपको दिखाना शुरू करता हूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और टपली भाई क्या हाल है? अरे हाँ रे, सब सही है, सब सही है। अपन ने नई एप्लीकेशन डाउनलोड की है, टिकटॉक। चला अपन देखने। हो प्यार की गलियों में मुझे बदनाम कर दिया, प्यार की गलियों में मुझे जब जब जुल्फे तेरी कुंवारियों का दिल मचले, कुंवारियों का। ये आप क्या कर रहे हो टपली भाई? नहीं 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 टपली भाई नहीं। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो यार सबसे पहले तो यार शेयर करो, क्योंकि चैनल नया है। सब्सक्राइब करो और लाइक करो। यार तुम लोग नहीं करते हो, देखो इसको अंडा लेके मतलब इसने इतना सब्सक्राइबर गेन कर लिया है, अब तो हद ही हो गई यार। कभी तो तुम लोग मेरी बात सुन लिया करो प्लीज़। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है।